बाती मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तै विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सर्व संत महात्माओं की जय। श्री दयाल महाराज की अनुभव वाणी की जय। दयाल महाराज के 152 शिष्यों की जय। पांचों धाम की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज, और थोड़ी आवाज और ऊपर उठो। श्री दादू दयाल जी महाराज की अनुभववाणी जो है, महाराज की, महाप्रभु की, कलीमल विध्वंसनी, कली के विषयमल पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अनुभव वाणी है। वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय मध्य का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू साधु जन सुखिया भय, दुनिया को बहु द्वंद, दुनी दुखी हम देखता साधुन सदा आनंद। इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप मध्य का अंग निरूपण कर रहे हैं। मध्यम मार्ग, मध्य का मतलब मध्यम मार्ग, ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, मध्य मुक्ति द्वार। तो जो मध्य का मार्ग है, इस मध्यम मार्ग, बीच के मार्ग, यानी सहज मार्ग, सहज साधना के द्वारा दादू जी महाराज इस मध्य के मार्ग को निरूपण कर रहे हैं। मंगलाचरण। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हुए, जो निरंजन निराकार है, जिन गुरुदेव की कृपा से जिस ब्रह्म का साक्षात्कार होकर, और उन महापुरुषों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से उस परब्रह्म परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है, साक्षात्कार होता है। उस गुरुदेव देव दिव्य स्वरूप वंदनम सर्व साधवा, सभी वर्तमान और पहले होने वाले तथा भविष्य में होने वाले सभी संतों की वंदना करते हुए और उन महापुरुषों को प्रणाम करके हम मध्य का मार्ग अपनाएं, जिस मार्ग से संत भी उस परब्रह्म परमात्मा में मिल गए, पारगति को प्राप्त हुए हैं। दादू द्वेपक रहिता सहज सो, सुख दुख एक समान, मरे न जीवे सहज सो, पूरा पद निर्वाण। प्रथम तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म न तो सगुण है ना निर्गुण है। वो सगुण और निर्गुण दोनों से नियारा, अर्थात निराकार स्वरूप। कोई लोग सगुण और निर्गुण के लिए विवाद करते हैं, तो इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि विवाद में न पड़कर और सगुण निर्गुण दोनों पक्षों से रहित होकर, ब्रह्मवेता महापुरुष, जीवन मुक्त श्रेणी के जो महापुरुष होते हैं, वो दोनों पक्षों से रहित होते हैं। वो द्वंद्वों में नहीं पड़ते हैं, वो द्वंद्व झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, और निरपक्ष रहना, राम राम कहना, काम क्रोध में दहन देना। जेणे मार्ग संसार जायला, तेने प्राणी आप आयला, जे जे करनी जगत करीला, सो करनी संत दूर धरीला। जो जो करनी संसार करता है, संत उसको त्याग देते हैं। जिस मार्ग में संसारी जन जाते हैं, उसका भी त्याग कर देते हैं। संतों का तो निरपक्ष मार्ग अलग ही होता है। उस द्वेपक रहित मार्ग में, उस पंथ में जाते, द्वेपक रहिता और सहज का मार्ग, सुख दुख एक समान, द्वंद्व उनको व्यापते ही नहीं, वो द्वंद्वों में पड़ते ही नहीं।
सुख आए तो भी ठीक है, दुख आए तो ठीक है, वो सुख दुख से परे एक समान भाव से एक रस अवस्था, एक रस स्थिति के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा का भजन करते हैं। मरे न जीवे सहज सो पूरा पद निर्वाण। और जब उस परब्रह्म परमात्मा का विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते करते जन्म मरण की जो बार बार आवागमन का ये चक्कर है, ये भी मिट जाता है। और जीवन जीना और मरना उनके लिए दोनों बराबर है, वो दोनों स्थिति में एक रहते हैं। सहजावस्था, पूरा पद निर्वाण और पूर्ण ब्रह्म, अजर अमर अविनाशी जो निरंजन निराकार है, उस आत्म तत्व में ही वो निमग्न रहते हैं। सहज रूप मन का बया जब द्वेदे मिट्टी तरंग, ताता शिला संभया तब दादू एक अंग। सहज अवस्था, मन की सहज अवस्था होना, मन में कभी कभी क्रोध आ जाना, उबाल आ जाना, ये अवस्था आती है। कभी बहुत शांत होता है, एकदम सरल शांत सीधा, मन में कोई क्रांति नहीं, तो ये मन की अवस्था होती है। अब मन की अवस्था को गुरु ज्ञान के द्वारा, साधनों के द्वारा, स्मरण के द्वारा, भजन के द्वारा धीरे धीरे इस मन की इन स्थितियों को, इन द्वंद्वों को धीरे धीरे इनको रोको और धीरे धीरे सहज रूप मन का हो जाए। जब सहज रूप मन का हो गया तब द्वेदे मिट्टी तरंग, जैसे समुद्र में लहरें कब आती है कि जब हवा चलती है। यदि हवा नहीं चलेगी तो लहरें आएगी नहीं। उसी प्रकार इस मन में भी विषय वासना की लहरें मत चलने दो। इस हृदय सरोवर में भी वासना की हवाएं न चलेगी तो मन एकदम शीतल शांत सहज रूप हो जाएगा और इसकी तरंगे मिट जाएगी, इसके मनोरथ मिट जाएंगे, इसकी इच्छाएं मिट जाएगी, एकदम शांत हो जाएगा। ताता शीला संभया तब धातु एक अंग। ताता गरम, कभी तो गर्म होता है, क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा गर्म हो जाता है, कभी एकदम शांत हो जाता है, तो दोनों सम हो जाए और एक के अंग एक स्वरूप परमात्मा में लग जाए। कभी तमोगुण आता तो क्रोध की अवस्था बीतती है, रजोगुण आता है, कभी सतोगुण आता तो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार हर स्थिति में मन शांत रहे, शीतल रहे, एक रस रहे। सुख दुख मन माने नहीं राम रंग राता, दादू दोनों छाड़ सब प्रेम रस माता। इसलिए सुख और दुख में, द्वंद्वों में शांत रहते हुए राम नाम भक्ति रंग में रंग कर और इस संसार के माइक पदार्थों का इत्यादि को छोड़ करके प्रेम रस माता, प्रेमा भक्ति में राम रस पीते हुए मतवाला हो जाए, उसी में मस्त रहे। मति मोटी उस साधु की द्वीपक रही समान, दादू आपा मेट कर सेवा करे सुजान। उस संत की बुद्धि श्रेष्ठ है जो संत दो पक्षों से रहित होकर समान भाव से समदृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा, मैते मेरी मति नाई निर्वेरी निरकारा, बाहरे ऐसा पंथ हमारा। तो ऐसे पंथ में चलने वाला संत अपने आपा को मेट कर, अपना पराया अहंकार को मेट करके और सेवा करते हैं, भगवान की सेवा सुमरण में लगे रहते हैं। वही सुज्ञानी है, सुजान है, समझदार है, जिसकी दृष्टि में कभी द्वैत भाव नहीं होता, पक्ष विपक्ष नहीं होता। तुलाधार द्वे पक्ष तजी, समता ज्ञान विचार, मध्य मार्ग दादू गयो जाजली जनक हूं सार। तुलाधार नाम का एक वैश्य था, काशी में रहता था। जाजली मुनि तपस्या की, साधना की। जब साधना की तो उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, अंडे दे दिए, पक्षी बनकर उड़ गए। जब उनकी समाधि खुली तो वो 3 दिन तक वहीं बैठे रहे, पक्षी उड़ गए उनकी जटाओं में से,
बोले कि पक्षियों का घर भी छूट गया, वो कहाँ आकर घर ढूंढेंगे, मैं चला गया। तो 3 दिन तक बैठे रहे, पक्षी नहीं आए तो ये उठकर चल दिए। एक पक्षी ने इनके ऊपर बीट कर दिया तो इनको एकदम क्रोध आ गया और उसकी तरफ भर नजर देखा तो वो भस्म होकर नीचे गिर गई। अब वो भिक्षा लेने गए, भूख लगी, भिक्षा लेने गए तो एक पतिव्रता अपने पति की सेवा कर रही थी। इन्होंने अलग जगाई। पतिव्रता ने कहा, महाराज पहले मेरे पति को मैं स्नान करा दूं, उसके बाद भोजन बना के आपको भोजन दूंगी, थोड़ी देर खड़े रहो। तो जाजली मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध में वो पतिव्रता की तरफ भर नजर के देखा, लेकिन उसकी क्रोध करने की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, उसकी तपस्या का फल भी नष्ट हो गया और वो बगली की तरह, वो पक्षी की तरह वो पतिव्रता तो नष्ट हुई नहीं, भस्म हुई नहीं। लेकिन पतिव्रता बोल पड़ी कि महाराज ये पक्षी नहीं है, मैं वो पक्षी नहीं हूं जो भस्म हो जाऊं तुम्हारे क्रोध से। अरे कहते हैं कि क्रोध करने से तो तपस्या भी खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती है। और महाराज आप क्रोध मत कीजिए, थोड़ी देर खड़े रहो। जाजली मुनि ने पूछा कि अरे देवी तुम्हें कैसे पता लगा मेरे मन की बात? बोले महाराज ये मेरे पति की सेवा का फल है, पतिव्रता धर्म का फल है। अरे तुम तो महाराज अभी वो तुलाधार सेठ की तरह ही नहीं हुए हो कि तुलाधार सेठ ने क्या किया। तुलाधार सेठ बहुत धर्मात्मा है, सत्यवादी है, पक्ष विपक्ष से रहित है। अभी तक तो तुमने तपस्या ही की है, अहंकार ही किया है। वो स्थिति तो तुलाधार की स्थिति तो तुमने भी नहीं पाई अभी तक। कहां रहता है कि काशी में रहता है। पता करने गए, काशी में गए, पूछा, तुलाधार मिल गए। तुलाधार से पूछा कि आपने ऐसा क्या साधना की, क्या तपस्या की? मैंने तो कई वर्षों तक तपस्या की, मेरी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। बोले महाराज आपने तपस्या की, लेकिन तपस्या के अहंकार को नहीं हटाया। तपस्या करके अहंकार में पड़ गए और आपकी दृष्टि में एक समान भाव नहीं है, एक दृष्टि नहीं है आपकी। महाराज समता भाव रखो, सब में समान भाव से देखो, सबसे प्रेम करो, सबसे व्यवहार रखो। लेकिन तुमने तो कभी बगली पर क्रोध कर लिया, कभी पतिव्रता पर क्रोध कर लिया, तो तुम्हारी समता भाव कहां है तुम्हारे अंदर? जाओ, अभी तो तुम्हारे माता पिता जिंदा है, पहले उनकी जाकर सेवा करो और सेवा करके फिर तपस्या करो। और अभी तो तुम्हें बहुत कुछ साधना करनी है। और सत्य बोलो। तुलाधार ने कहा कि मैं एक भाव, एक वस्तु का एक ही भाव रखता हूं, चाहे बालक आओ, वृद्ध आओ, जवान आओ, समझदार आओ, अनपढ़ आओ, पढ़ा लिखा हो, एक तोल और एक बोल। जो वस्तु का जो भाव है वो फिक्स रखता हूं, उसमें गठबद्ध नहीं करता हूं। कोई नहीं जानता हो तो उसको ज्यादा रेट लगा दे, ज्यादा भाव लगा दे, नहीं, सबके लिए समान भाव। तो समभाव, सम अवस्था, समता ज्ञान ये आना बहुत मुश्किल है। और जिसमें नहीं है तो वो तो फिर संत तो है ही नहीं। कछु ने कहा वे आपको काहू संग न जाए, दादू निरपक वेरे साहिब सोलियो लाए। अपने आप को कुछ मत कहलाओ। अगर अपने आप को कुछ कहलाएंगे कि मैं संत हूं, साधु हूं, सन्यासी हूं, महात्मा हूं, या फला जाति का हूं, धनवान हूं, पहलवान हूं, या किसी भी प्रकार अपने को कोई कहलाओगे, कुछ बनोगे, तो बनने से आपका काम नहीं बनेगा। काहू संग न जाए, किसी संसारी और संसारी जनों के संग में मत जाओ, विषय वासना में मत लगो, काम क्रोध आदि के संग में मत लगो। अपने आप को निरपक्ष रहकर कि सब परमात्मा का है, सब परमात्मा का बनाया हुआ, मैं कुछ भी नहीं हूं। हे प्रभु सब आपकी माया, आप समर्थवान है, आप है,
तू ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे, नाम तुम्हारा। अर्थात सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा का समझकर और स्वयं भी परमात्मा के हैं, ऐसा भाव रखे। दादू निरपक वेरे साहिब सो ल्योला, इसलिए निरपक्ष अवस्था किसी पक्ष विपक्ष में न बंधकर परमात्मा में अपनी लगन लगानी चाहिए। ये सबसे बड़ा सयानापन है और कल्याण का मार्ग है। सुख दुख मन माने नहीं, आपा पर संभाई, सो मन मन कर सेवे सब पूर्ण ल्योलाय। सुख दुख का जो द्वंद्व है, कभी सुख आता कभी दुख आता है, अनुकूल परिस्थिति में सुख मानते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख मानते हैं। तो ये मन की जो द्वंद्व अवस्था है, इस द्वंद्व अवस्था को मेटकर और अपना पराया अहंकार जो करते हैं, आपा का अहंकार करते हैं या अपना पराया समझते हैं, मान सम्मान पाप पुण्य हर शोक राग द्वेष इत्यादि करते हैं, तो इन द्वंद्वों से अपने मन को स्थिर करके और मन के द्वारा परमात्मा की सेवा करो। द्वंद्वों में उलझो मत, द्वंद्वों से ऊपर उठकर और समभाव रखते हुए सहज अवस्था में परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, उससे लगन लगाओ। नाम छोड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव से विसदा दादू मुक्ति द्वार है। न तो हम सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करें, सांसारिक माइक पदार्थों को ग्रहण करें और ना छोड़े